लोकसभा के अप्रत्याशित नतीजों के बाद झारखंड अब विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन लगभग सभी पार्टियां और नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच झारखंड में तीसरे खेमे के तौर पर उभरी जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस या जेएलकेएम की तरफ से एक और घोषणा की गई है। यह घोषणा खुद जयराम महतो ने की है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में फिर से एक नई बहस शुरू हो गई और सभी इस घोषणा में निहित अर्थ और संदेश को समझने और समझाने की कोशिश करने लगे। जयराम महतो ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी वे लगभग 70% सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसमें भी जयराम ने कहा है कि वे 2 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे। इसका भी अपना एक संदेश है, जिसकी व्याख्या हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो यह कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झामुमो भी संभवतः इस बार 55 सीटों पर चुनाव न लड़े। लोकसभा में भी जयराम की पार्टी ने भाजपा के बाद सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन अहम बात यहां यह है कि इनमें से लगभग सभी सीटों पर उनकी पार्टी हारी जरूर, पर उतनी ही प्रभावी साबित हुई। वास्तविकता यह है कि लोकसभा के नतीजों का प्रभाव जयराम को यह कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वे 55 विधानसभा की सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकें। इस वीडियो में हम आपको 3 जरूरी सवालों के जवाब देंगे। जयराम के 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा का वास्तविक संदेश क्या है और वे खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आखिर क्यों कह रहे हैं। 55 में से कितनी ऐसी सीटें हैं जहां वाकई जयराम महतो प्रभावी रह सकते हैं। जेबीकेएसएस के आने से राज्य की बाकी पार्टियां किस तरह प्रभावित होंगी और सबसे अधिक नुकसान किस पार्टी को होने जा रहा है। तो फिर बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं जयराम के 55 सीटों पर चुनावी घोषणा का संपूर्ण विश्लेषण और बताते हैं आपको विधानसभा के मद्देनजर जयराम की पार्टी की संभावनाएं और संभावित चुनौतियां। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो, जिसका नाम है सियासी कहानी। पहली बात तो यह है कि जयराम को 55 सीटों के लिए 53 अन्य प्रत्याशियों की तलाश होगी, जिनमें से 7 तो संभवतः वही चेहरे होंगे जो लोकसभा चुनाव में थे, लेकिन 46 नए चेहरे को जयराम की टीम में जगह मिलेगी। वे चेहरे कौन होंगे, किन विशेषताओं के साथ होंगे, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिन 55 सीटों की बात जयराम कर रहे हैं, उनको लेकर एक संभावित फिगर सामने आता है। जेएलकेएम ने जिन 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वे सीटें थी गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, चतरा, सिंहभूम, दुमका और धनबाद और लास्ट में कोडरमा का। अगर हम यह मान लें कि 8 लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पर जयराम महतो की पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ती है, तो 6 सीटों के एवरेज के साथ यह आंकड़ा हो जाता है 48, यानी कि कम से कम 7 सीटें ऐसी होंगी जो गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, चतरा, सिंहभूम, दुमका, धनबाद और कोडरमा के अलावा दूसरे लोकसभा क्षेत्रों की होंगी। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि लोकसभा की तुलना में विधानसभा में जयराम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं जयराम 20 या 25 सीटों पर मजबूती से लड़ें और उनमें से 15 से अधिक सीटें लाकर वे राज्य का पूरा गेम ही पलट दें? ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 55 सीटों पर लड़ने के लिए ना तो जयराम के पास पैसे हैं, ना रिसोर्स और ना ही उतनी बड़ी टीम। कम संभावनाओं के बाद भी जयराम 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आखिर क्यों कर रहे हैं, इसी सवाल पर सबकी निगाहें अटक सी गई। हम बताते हैं कि वे 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन जयराम अपने समर्थकों और वोटरों तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी इस बार राज्य में सरकार बनाने वाली है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर इस तरह के दावे उनके समर्थकों द्वारा लगातार किया भी जा रहा है। इस तरह के दावे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हवा देने से जयराम को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हमारा आकलन है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जयराम अपने मुंह से खुद भी यह बात कहें कि वे इस बार राज्य में सरकार बनाने वाले हैं। हालांकि यह होता हुआ बिल्कुल भी संभव दूरों दूर तक नहीं दिखता, लेकिन इस तरह के नैरेटिव का फायदा चुनाव में जरूर मिलता है और इसलिए जयराम खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं।
क्योंकि आमतौर पर देश में प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, जैसे राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, ताकि उनके सीएम या पीएम बनने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला है और वो उम्मीदवार 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। आप इकोसिस्टम समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। हालांकि इसका एक दूसरा अर्थ यह भी है कि जयराम जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां पार्टी के जीतने की संभावना अधिक हो जाएगी, यानी किसी भी अन्य प्रत्याशियों की जीत से अधिक जयराम की जीत सुनिश्चित होगी। यानी 2 सीटों पर चुनाव लड़कर जयराम 2 सीटें सुरक्षित कर पाएंगे। एक अर्थ यह भी है कि अगर वे किसी कारण से एक सीट हार भी जाते हैं तो दूसरी से जीतकर वे विधानसभा जरूर पहुंच जाएंगे। और आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर जयराम महतो विधानसभा पहुंचते हैं तो यह उनके लिए कितनी बड़ी बात है। न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी, उनके समर्थकों के लिए। अब तक जो आवाज सड़कों पर गूंज रही थी वह सदन में गूंजेगी। दरअसल हर आंदोलन का उद्देश्य नीतिगत बदलाव होता है और इसके लिए जरूरी है कि नीति निर्माण में हस्तक्षेप हो सके। राज्य में नीति निर्माण का रास्ता विधानसभा में जीत के बाद सुनिश्चित होता है और अगर एक भी विधायक जयराम की पार्टी की तरफ से विधानसभा पहुंचते हैं तो यह उनके लिए सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक जीत होगी। और यह जीत वे राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ दर्ज कर सकेंगे। इस बात को लेकर उनके समर्थक बार बार ऐसे दावे कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि जयराम 55 में से कितनी सीटों पर प्रभावी हों। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि चुनाव केवल भीड़ और सोशल मीडिया के दम पर नहीं जीते जाते। यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना रिसोर्स है, कितना प्रबंध है, कितना पैसा है और कितनी परिपक्व टीम है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि उन सभी विधानसभा सीटों पर जयराम की पार्टी प्रभावी रहेगी जहां से उन्हें इस बार लीड मिली है या वे दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर रहे हैं। लेकिन जीत में कन्वर्जन का दावा इसलिए नहीं किया जा सकता कि यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि सीट पर सामने कौन से प्रत्याशी होंगे और वहां तत्कालिक समीकरण क्या बनेगा। मसलन वह सीट भाजपा लड़ती है या फिर आजसू लड़ती है और कांग्रेस लड़ती है या फिर झामुमो लड़ती है, उनमें भी प्रत्याशी किस जाति के हैं, उनका प्रभाव क्या है, कितना उनका दखल है, 3 खेमों का समीकरण क्या होता है। इसलिए जीत हार को लेकर अभी तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन लोकसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर यह बात जरूर कहा जा सकता है कि राज्य की 30 से अधिक सीटों पर, आई रिपीट 30 से अधिक सीटों पर जेएलकेएम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। झामुमो के पास तो आदिवासी और मुस्लिम वोटर भी अच्छी संख्या में, इस लिहाज से सबसे अधिक नुकसान हमारे हिसाब से आजसू को होने वाला है। हम आने वाले दिनों में अलग से एक वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जयराम का उदय आजसू के लिए खतरे की घंटी क्यों है। फिलहाल आप इतना समझिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम जितना मजबूत होगी, आजसू उतनी ही कमजोर होगी, क्योंकि झारखंड में जेएलकेएम की सीधी लड़ाई अगर किसी से है तो वो है आजसू पार्टी से। खैर, हमने आपको जेएलकेएम के 55 सीटों पर दावे के पीछे का संदेश और उसका विश्लेषण बताया है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आप तक विश्लेषणात्मक वीडियो पहुंचाते रहेंगे सियासी कहानी के माध्यम से। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है यह भी हमें लिखकर बताएं। चुनाव के अलावा भी राज्य की सभी पॉलिटिकल, सोशल और अन्य सेगमेंट पर भी हम और हमारी टीम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास निरंतर करती रहेगी। आपसे निवेदन है कि आप उन सभी वीडियो पर हमारा अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम मजबूती के साथ अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को एक संदेश दे दूं कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो गई है, विधानसभा चुनाव बहुत निकट है। 5-6 महीने का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। द फोर्थ पिलर की टीम बहुत व्यापक टीम तो नहीं है, बहुत बड़ी टीम नहीं, हम लोग गिनती के चंद लोग हैं और सब नए नवेले लड़के लड़कियां हैं। हम लोग एक साथ मिलकर बैठकर यह तय कर रहे हैं कि हमें किस तरह के नए सेगमेंट की शुरुआत विधानसभा चुनाव को लेकर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्यारा सा चैनल, आपका अपना चैनल द फोर्थ पिलर कुछ नया सेगमेंट लेकर आए इस विधानसभा चुनाव के तहत, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। कुछ पुरानी कहानियां, विधानसभा वाइज विश्लेषण, या फिर कुछ ऐसे चंद नेता जिनको लेकर आपको लगता हो कि उनकी कहानियां, अतीत की कहानियां बताई जानी चाहिए, उनके पॉलिटिकल
स्ट्रगल की कहानियां आपको बताई जानी चाहिए। आपको लगता हो कि झारखंड के गठन के बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन विधानसभाओं पर विश्लेषण वाला वीडियो होना चाहिए, उनकी पूरी कहानी होनी चाहिए। 2000 में किस किस तरीके से झारखंड अलग हुआ, 2000 के बाद जो जितनी विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जेएमएम का कितना हस्तक्षेप था, बीजेपी का कितना हस्तक्षेप था, कांग्रेस का कितना हस्तक्षेप रहा, आजसू कहां ठहरी। इन तमाम मुद्दों पर अगर आपको लगता है कि द फोर्थ पिलर कुछ नया प्रयास करे, तो आप हमें हमारे प्रयास के बारे में थोड़ा लिखकर बताएं कि हम किस तरह के नए एक्सपेरिमेंट करें, नए प्रयास करें, ताकि हमें यह समझने में सहूलियतें हों कि हमारे द फोर्थ पिलर के दर्शक हम लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।